ये वीडियो कुदसिया को डेडिकेट की जाती है। सुनो, क्या तुम्हें अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं? जिस रब ने तुम्हारा दिल बनाया है और जो हर वक्त तुम्हारे दिल में मौजूद है, वो तुम्हारे दिल की कैफियत से बेखबर कैसे हो सकता है? और जो तड़प तुम्हें सजदों तक ले आई है, क्या वो तड़प बेअसर जा सकती है? और जो चीज़ तुम्हारे नसीब में बेहतर है, वही तुम्हें मिलेगी, चाहे तुम उसे अभी ना समझ सको। और जिस चीज़ में नुकसान है, अल्लाह उसे तुमने बचा लेगा, चाहे वो तुम्हें कितनी ही अजीज़ क्यों ना हो। उसके मंसूबे हमेशा बेहतरीन होते हैं, क्योंकि वही जानता है कि तुम्हारे हक़ में क्या बेहतर है और क्या नहीं। तो फिर नसीब और मुस्तकबिल से खौफज़दा क्यों हो? क्या तुम्हें उसकी रहमत और मंसूबों पर कामल यकीन नहीं? और सुनो, ये जो आप उलझे हुए हैं कि क्या होगा, अचानक जो दिल घबरा जाता है, बेजार असबाब बनते नज़र नहीं आ रहे, आजमाइश सख्त होती जा रही है, तो जान लें कि मंज़र के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। सब कुछ एक तरतीब के साथ हो रहा है। जब आपके सामने आएगा तो लम्हा भी नहीं लगेगा, फिर असबाब भी नज़र आएंगे और हिकमतें भी। और फिर मुस्कुराएं कि अल्लाह आपको जल्द ही मुतमईन कर देगा। और जब तुम महसूस करने लगो कि तुम आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फ़ैसला और अल्लाह की जानिब से मदद का वक़्त यकीनन बहुत करीब आ रहा है। सुनो, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक खामोश पैगाम है जो आपके दिल की कैफियत को समझता है। हो सकता है आप इस वक्त ज़िंदगी के किसी ऐसे मरहले से गुज़र रहे हों जहाँ हर तरफ मायूसी हो, दिलबारी हो और दुआएं बेअसर लग रही हों। मगर याद रखें, हर रात के बाद सुबह होती है और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। और जो हालात आज आपको आजमाइश में डाल रहे हैं, वही कल आपके लिए राहत और खुशी का सबब बनेंगे। आपके दिल का हर दर्द, आपकी हर खामोश दुआ और आपके आंसू अल्लाह के इल्म में हैं। बस खुद को संभाल लें, दुआ करें और अपने रब पर मुकम्मल भरोसा रखें। हो सकता है आपके लिए जो बेहतरीन है वो अल्लाह ने आपके लिए थाम रखा हो। जल्द ही आपके दिल को वो सुकून मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। अल्लाह ताला आप सबके हर दुख को खुशी में बदल दे और आपकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। आमीन। और सुनो, अल्लाह बहुत कम लोगों के दिल में दुआ का ख्याल लाता है, वरना लोग परेशान फिरते हैं, रोते हैं, मज़ारों पर जाते हैं। अगर आपके दिल में अल्लाह ने दुआ करने का ख्याल डाला है तो यकीन करें, दुआ भी जल्द कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह ने आपको उसके पास आने के लिए चुना है। और सुनो, अल्लाह हर उस आंसू से वाकिफ़ है जो आपने मुस्कुराते हुए पलकों के पीछे छुपा लिया था। वो हर उस दवा से भी वाकिफ़ है जिसके लिए हाथ उठाते वक्त आपका दिल तकलीफ़ से फट रहा था। अल्लाह आपके हर दर्द और हर दुआ से खूब वाकिफ़ है। वो जल्द ही आपके लिए कुन फ़यकून का मोजज़ा भेजेगा। बस सब्र करें और अपने रब पर भरोसा रखें। तुम मोजज़ों के इंतज़ार में हो ना, तो सुनो, ज़रूर होगे मोजज़े। जब तुम इतने प्यार से उस सोने अल्लाह पाक से मांगोगे ना और इतना तड़प कर उसको पुकारोगे, तो वो तुम्हारी क्यों नहीं सुनेगा। मोजज़े तो होते ही उनके लिए हैं जो सब कुछ खो देने के बाद भी दुआओं से मुंह नहीं मोड़ते, और जो लाख रुकावटों के बाद भी अपने रब पर यकीन करना नहीं छोड़ते। और जहाँ इतना सब्र कर लिया है, वहाँ थोड़ा और सही, वो रब तुम्हारे लिए भी मोजज़ा करेगा। तुम कुछ देर और मांग लो। ये सब्र तो बस मोजज़े रोनमा होने का पहले का मंजर है। सुनो, क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी इतनी मेस्ड अप है कि अब कुछ भी कर लेंगे वापस ठीक नहीं हो सकती? आपको लगता है अब आपका वापस अल्लाह की तरफ मुड़ना बहुत मुश्किल हो गया है? आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी अब कम से कम नहीं सुधरने वाली और आप मायूस हो बैठे हैं? लेकिन आप नहीं जानते कि आपका अल्लाह किस कदर बारीक बीन है। आप नहीं जानते कि आपके रब ने अपनी हर तख्लीक का एक अंदाज़ मुकर्रर कर रखा है। कुछ भी उसके अंदाज़े के मुखालिफ नहीं हो सकता, चाहे आपकी लाइफ कितनी ही मेस्ड अप क्यों ना हो जाए। रब के अंदाज़े के मुताबिक ये ऐसे ही होना है। ये आपका गिरना, मायूस होना, अंधेरे में डूब जाना और फिर अचानक आपको अपने रब की सूरत, रोशनी की किरण दिखाई देना और फिर अचानक हदायत यानी रास्ता मिल जाना, रब की तरफ रजू का। रब ही की प्लानिंग है। अंधेरा ज़्यादा है तो क्या हुआ, अब तो रोशनी की एक झलक भी आपको वाज़िया होकर दिखेगी। दुनिया के सारे झूठे आर्जी सहारे टूट के सिर्फ अल्लाह का नूर आपको समेट लेगा। और कुरान करीम में इरशाद है, और जिसने हर शय का अंदाज़ा मुकर्रर किया, फिर उसे हदायत अता फरमाई। और सुनो,
बहुत जल्द तुम्हारी झोली भरने वाली है, तुम्हें सुकून मिलने वाला है। बहुत जल्द अल्लाह का कुन आने वाला है। मायूस मत होना, मुझसों का वक़्त बता कर नहीं आता, किसी भी वक़्त आ सकता है और हो सकता है वो वक़्त आने ही वाला हो इंशाअल्लाह। सुनो, आप वही है ना जो अल्लाह की तरफ से किसी निशानी, किसी तसल्ली का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी परेशानियाँ, उदासियाँ, गम ऐसे हैं कि कोई उनका मदावा नहीं कर सकता। आपने दुनिया आज़मा के देख ली, कोई भी नहीं है जो आपके रास्ते का एक कांटा भी हटा सके। कोई नहीं है जिसके अल्फाज आपको तसल्ली दे सकते, और आप बहुत मायूस हो गए हैं। तो आपको पता है अल्लाह ने आपके लिए कैसे तसल्ली भरे अल्फाज भेजे हैं। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह वही है जिसने सूरज को सरापा रोशनी बनाया और चाँद को सरापा नूर, और उसके सफ़र के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी ताकि तुम बरसों की गिनती और महीनों का हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने ये सब कुछ बग़ैर किसी सही मकसद के पैदा नहीं कर दिया, और ये वो निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है जो समझ रखते हैं। सुनो, ये सूरज जो हर सुबह तलू होता है हमारी आंखों के सामने और हर शाम गरूब होता है, और ये चाँद जो हर रात हमें अपना मुंह दिखाता है, क्या ये खुद ब खुद हो जाता है बिला वजह? नहीं ना, ये अल्लाह है जो इनको हर रोज़ डुबाता है, हर रोज़ उबारता है। क्यों? क्योंकि हम सूरज के रोशनी के महताज हैं। ये हमारी आसानी के लिए है, लेकिन सूरज का गरूब होना और रात का आना भी हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है। सोचे अगर रात ना हुआ करती, हम आराम कब करते, कब सुकून मिलता। रात हमें हमारे अगले दिन के काम करने के काबिल बनाती है। रात हमारी नींद के लिए बनाई गई है ताकि हम अगले दिन के लिए ख़ुद को तैयार करें। तो क्या आपको ज़िंदगी के तारीख लम्हे आपको लगता है कि आपको गिराने के लिए हैं, आपको थकाने के लिए हैं? नहीं, ये वो लम्हात हैं जब आप सबसे ज़्यादा सुकून हासिल कर सकते हैं। मुश्किल और तरीक़ी के लम्हात में आपको पता है अल्लाह हमारे सबसे ज़्यादा करीब होता है। वो सुकून और एनर्जी लेने के सबसे अहम लम्हात होते हैं। अल्लाह इस आयत में भी हमें यही बता रहे हैं कि सब कुछ किसी ख़ास मकसद के लिए तख्लीक किया गया है। यानी हर वो चीज़ जो तख्लीक होती है उसका एक ख़ास मकसद लाजमी होता है। और आपको पता है तख्लीक किसे कहते हैं? किसी मादे से किसी चीज़ का बनना। जैसे हम मिट्टी से बने हैं, हमारी तख्लीक का मादा मिट्टी है, और आपको पता है तख्लीक मादे के बगैर कभी नहीं हो सकती। जब मादे के बगैर कुछ बनता है तो वो अल्लाह का अमर होता है। लेकिन अगर तख्लीक हो रही है तो इसका मतलब है ज़रूर किसी न किसी चीज़ में कुछ तब्दीलियाँ करके कुछ नया वजूद में आ रहा है। और पता है इसका मतलब क्या है? कि आपकी ज़िंदगी में पैदा होने वाली परेशानियाँ, गम और दुख भी तख्लीक ही हैं। ये भी आपके इर्द गिर्द मादों की वजह से ही वजूद में आती हैं, यानी ये तख्लीक होती हैं। और आपको पता है जो कोई चीज़ भी तख्लीक होती है उसके पीछे एक बहुत अहम मकसद छुपाया होता है हमारे अल्लाह ने। आपको नहीं लगता कि सबसे अहम मकसद ही इस बात का फ़हम मिल जाना है कि ये अल्लाह की मर्ज़ी से पैदा हुई है? और अगर अल्लाह की मर्ज़ी से पैदा हुई है तो परेशानी की क्या बात? पैदा उसने किया तो संभाल भी वही लेगा। माँ के पेट में भी वो हमें पालता आया है। इस दुनिया में पैदा होने से अब तक वो हमें संभालता आया है, आगे क्यों नहीं संभालेगा? अकेला कैसे छोड़ देगा? सोचे ना, ये आयत आपको सिर्फ ये बता रही है कि क्यों नहीं सोच रहे, क्यों सोचने की कोशिश नहीं कर रहे, आप क्यों समझना नहीं चाह रहे। सिर्फ इन निशानियों पर गौर कर लें, आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आपको अल्लाह नज़र आ जाएगा बिन देखे। और जब उस अर्रहमान और रहीम से आशनाई हो जाएगी तो फिर क्या चाहिए? फिर तो तसल्ली ही तसल्ली होगी, फिर तो मोहब्बत ही मोहब्बत होगी।